हाथों में लाल बैग लिए मधुबनी साड़ी पहने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए बहार का ऐलान किया। बिहार की साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के पहले ही इशारा कर दिया था कि इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। इस बार के बजट में बिहार पर खास ध्यान दिया गया है और इसका संकेत वित्त मंत्री ने अपनी साड़ी के जरिए ही दे दिया था। नीतीश कुमार को लुभाने के लिए बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। आज सुबह जब निर्मला ताई वित्त मंत्रालय से संसद के लिए निकली तो उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी कला उकेरी हुई साड़ी पहन रखी थी। आखिर उन्होंने इस बार के लिए बिहार की कला को ही क्यों चुना, इसका जवाब बजट आते ही हमें मिल गया। बजट में बिहार को खास जगह दी गई है। आइए जानते हैं बिहार को क्या कुछ मिला है। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बजट के पहले निर्मला ताई की साड़ी चर्चा में आ गई थी। बिहार की ओर से पहले ही बजट में खास मांग की गई थी। वित्त मंत्री ने संकेत से ये कुछ हद तक स्पष्ट कर दिया था कि इस बार के बजट में बिहार को खास चीजें मिलेंगी। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी हुई है उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी ने बताया है। अब बात करते हैं बजट की। तो बिहार के लिए ये चुनावी साल है, इसलिए केंद्रीय बजट में भी इसका भरपूर ध्यान दिया गया है और बिहार के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बिहार के लोगों के लिए बजट में खास चीजों का भी ऐलान किया गया है। बिहार में मखाना उगाने वाले किसानों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। साथ ही मिथिलांचल के किसानों को विशेष पैकेज भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। बिहार के किसानों को सरकार बीज मुहैया कराएगी। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा। बिहार में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मिथिलांचल के किसानों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। बिहार में दाल उगाने वालों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। बोधगया को विकसित किया जाएगा। बिहार में नई नहर योजना को भी मंजूरी दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे और भी छात्रों को मौका मिलेगा। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पूरे पूर्वी क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को मजबूती देगा। इस इंस्टीट्यूट की मदद से किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा। इस संस्थान से युवाओं के लिए हुनर, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार मिलने के ज्यादा मौके भी पैदा होंगे। इसके अलावा बिहार के बिहटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान हुआ है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना होता है जहां पहले से कोई निर्माण ना किया गया हो। एक खाली और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को किसी शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जिससे वहां लोगों की मौजूदा भीड़ को कम किया जा सके। अब बिहार को इतनी सारी सौगातों से जाहिर है कि केंद्र बिहार में कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता है। अक्टूबर में बिहार में चुनाव है और आमतौर पर जब बजट में चुनावी राज्यों पर फोकस करने की परंपरा ही रही है। इससे सरकार विकास के साथ ही चुनाव को भी साधने की पूरी कोशिश करती है, इसलिए बिहार को खास जगह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।